पुटिंग गॉड फर्स्ट, परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देना, जो इतना आसान नहीं होता जितना सुनने में लग रहा है। इसीलिए हम बाइबल से सीखेंगे कि जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा कैसे बड़े और सामर्थी काम कर सकता है। मूसा की कहानी लेते हैं। जब मूसा बड़ा हुआ और उसे पता लगा कि वो मिस्री नहीं परंतु इब्री है, उसने अपनी बल और सामर्थ्य के द्वारा अपने लोगों को छुड़ाने की कोशिश की। नतीजा, वह बुरी तरह से असफल रहा और यही नहीं, उसको मिस्र देश छोड़कर भागना पड़ा और कई सालों तक वह जंगल में चरवाहा बन के अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। शायद उसने अपने इस जवानी के स्वप्न को भुला दिया हो या अपने पास्ट का एक बुरा सपना या बुरा फेज समझकर गाड़ दिया हो, लेकिन परमेश्वर ने दशकों बाद जब उसे पुकारा तब हम देखते हैं कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आता है। और ट्विस्ट सिर्फ इस कारण से आता है कि पहली बार जब मूसा ने ये प्रयत्न किया तब उसने अपनी सामर्थ्य पर भरोसा रखा, लेकिन जब परमेश्वर ने इस बार उसे पुकारा, जिसका वर्णन हम निर्गमन 4 बाब और उसके 10 से 12 पद में पाते हैं, मूसा अपनी कमजोरी परमेश्वर के सामने रख देता है। वो अब इतना जवान नहीं रहा, प्लस उसकी जबान जो थी वो इतनी साफ नहीं थी, वो बोलने में हकलाता था। और परमेश्वर उसको कहता है तू चिंता मत कर, उसको इनकरेज करके कहता है कि मैं तेरा माउथ बनूंगा और मैं तेरे द्वारा बोलूंगा। और इस बार मूसा जो एक एटीट्यूडनल चेंज उसके अंदर आता है वो यह है कि अपने सामर्थ्य पर भरोसा ना रख के मूसा टोटल सरेंडर परमेश्वर को कर देता है और परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में सर्वोपरि रखकर उसके इस प्रतिज्ञा पर पूर्ण विश्वास कर इस बार वापस मिस्र जाता है। और इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा इस बार ये होता है कि पूरी इजराइल कौम जो है वो आजाद होती है और वो मिस्र देश से कूच करके स्वतंत्र जीवन की ओर निकल जाते हैं। परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में भी ऐसे बड़े सामर्थी काम कर सकता है, क्योंकि उसने हम में से हरेक के जीवन के लिए एक विशेष उद्देश्य चुनकर रखा है, जिसे वो आपके और मेरे जीवन के द्वारा पूरा करना चाहता है। परंतु वो काम तभी पूरा होगा जब हम परमेश्वर के साथ भागीदार बनकर उसको अपने जीवन में काम करने देंगे। और परमेश्वर हमारे जीवन में तभी काम कर सकता है जब हम उसे अपने जीवन में पहला स्थान दें। और इसीलिए परमेश्वर आज मूसा की कहानी के द्वारा आपसे और मुझसे यही कहना चाहता है कि एक बार हम भी अपने जीवन में सबसे प्रथम स्थान परमेश्वर को देकर देखें और फिर देखें कि परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में कैसे सामर्थी काम कर सकता है। इसीलिए जब इस बार दहकी और चंदा देने का मौका आए और डीकन्स आपके पास आए तो एक क्षण के लिए अपना संपूर्ण भरोसा जिस प्रकार मूसा ने परमेश्वर पर रखा, हम भी परमेश्वर पर रखकर उसका अपने जीवन में उसका सर्वप्रथम स्थान उसको दें। तब हम देखेंगे कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं में कितना वफादार है और वो हमारे जीवन से कैसे बड़े काम कर सकता है। अंत में एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ, एक छोटे से लेसन के साथ बंद करना चाहूंगी। जब परमेश्वर मूसा से कहता है कि जो लाठी तेरे हाथ में है उसे जमीन पर डाल दे, और हम देखते हैं वो सांप में बदल जाती है। लाठी प्रोटेक्शन और पावर दोनों का सिंबल होता है। और हम देखते हैं कि मूसा ने परमेश्वर के कहने पर उसे जमीन पर डाल दिया और तब परमेश्वर का काम वहां से शुरू हुआ। आइए इस सप्ताह भी जब हम अपनी दहकी और चंदे को दें, हम परमेश्वर पर अपना सारा सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, पावर सब कुछ उसको सरेंडर करें और देखें परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में कैसे काम करेगा। थैंक यू।